नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुस्तक है ब्रह्मचर्य की वैसे तो बहुत सी पुस्तकें, ब्रह्मचर्य जीवन है, विद्यार्थी की दिनचर्या, ब्रह्मचर्य संदेश, ब्रह्मचर्य गौरव और ब्रह्मचर्य के साधन, बहुत सी पुस्तकें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड में जो बुक है वो है ब्रह्मचर्य के साधन। इस पुस्तक को स्वामी ओमानंद जी ने लिखा है। स्वामी ओमानंद जी ने इस पुस्तक के अंदर ब्रह्मचर्य के साधनों के बारे में बात कर रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में। यहाँ पर कहें कि स्टेप टू स्टेप उन्होंने बताया है कि जो 11 ब्रह्मचर्य के साधन हैं उनमें उनको कैसे अप्लाई करें, कैसे क्या उनको अपनाएं, उनके अपनाने से कैसे हमें फ़ायदा होगा। वैज्ञानिक महत्व की बात की है यहाँ पे। तो आज हम ब्रह्मचर्य के साधन जो ग्रंथ है उसको कंप्लीट आपके सामने रखेंगे। जो ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक में सबसे पहला साधन है प्रातः जागरण, मतलब सुबह जल्दी उठना। अगर पढ़ते हैं क्या लिखा है। ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ, यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ। गृहस्थ मतलब जो मतलब शादीशुदा है, जो भी जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे सबसे पूर्व प्रातः उठने का ही अभ्यास करना चाहिए। इसको सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए। कहते भी तो हैं जो देर तक सोता है उसको मतलब बहुत से रोग झगड़ा देते हैं, जो जल्दी उठता है उसको उसके शरीर से रोग भाग जाते हैं। मनु महाराज ने प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर आवश्यक कर्तव्य कर्म करने का इस प्रकार विधान किया है। ब्रह्मो मूर्ते बुध्येत धर्मार्थो चानुचिंतनेत काय क्लेशाश्च तनुमालन वे तथार्थ में उच्च है। इसका हिंदी अनुवाद होगा, जैसे मनुस्मृति का श्लोक है, ये यहाँ पे लिखा है। ब्रह्ममुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अपने शरीर के क्लेशों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए। जो क्लेश है, पंच क्लेश होते हैं, वहाँ पे कह रहे हैं। और वेद के तत्वों को या तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर भी ऐसा लिखा है कि आयु की रक्षा के लिए ब्रह्ममुहूर्त में उठें और शरीर की चिंताओं को छोड़कर सोच स्नानादि करके स्वचित होकर ईश्वर का ध्यान आदि नित्य कर्मों को करें। प्रातःकाल उठने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, उसको रोग नहीं होते, अतः निरोग शरीर अधिक वर्षों तक कार्य कर सकता है। प्रातःकाल उठने से असंख्य लाभ शास्त्रकारों ने बताए हैं। गोविल गृहसूत्र में भी इस प्रकार का विधान है कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में जाग। महर्षि दयानंद जी भी इस विषय में संस्कार विधि में लिखते हैं। संस्कार विधि कैसा ग्रंथ है, इसमें 16 जो हमारे परम संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उन पे बात कर रखी है। जैसे ये है वो ग्रंथ, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। ये 16 संस्कारों पे इसके अंदर बात कर रखी है। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक आप पढ़िए। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत अच्छा लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के पिछले पहर व 4 बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म अर्थ का विचार करना और धर्म अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि धर्मयुक्त काम न छोड़ना चाहिए, किंतु सदा निरंतर उद्योग करके व्यवहारिक और पारमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वर उपासना भी करनी ही चाहिए कि जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय में महाकठिन कार्य भी सुगमता मतलब आसानी से सिद्ध हो सके। संस्कार विधि गृह आश्रम प्रकरण, जो गृहस्थ आश्रम है ना, जो उसमें बताया गया है ये। इसलिए प्रातः उठते ही सर्वप्रथम निम्न मंत्रों से ईश्वर की प्रार्थना। दोस्तों मंत्र सुबह उठ के पढ़नी चाहिए। जैसे ओम प्रातः रंगनि प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातः मित्र वरुणा प्रातः रश्मिना, ऐसे पूरे श्लोक हैं, इनको पढ़ना चाहिए। आगे लिखते हैं, इन मंत्रों का अर्थ विचार पूर्वक जप करने से अधिक लाभ होता है। इनका अर्थ महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि के गृह आश्रम प्रकरण में देख लेंगे। बहुत प्राचीन काल से अथवा यूँ कहिए आदि सृष्टि से प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठने का विधान है। वाल्मीकि रामायण इसमें प्रमाण है। जो वाल्मीकि रामायण का एक प्रमाण है यहाँ पे, जो स्वामी ओमानंद जी ने इसमें बताया है, तो वो प्रमाण क्या है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 6 संसर्ग होते हैं उसके अंदर, रामायण के अंदर जैसे अध्याय होते हैं, ऐसे इसके संसर्ग बोलते हैं। राम और सीता इन दोनों के बीच का
दृष्टांत है। जब पहर रात शेष रही तब वे उठे और नौकर चाकरों को सारे भवन को साफ कर सजाने की आज्ञा दी। देखिए, रात्रि के शेष पहर में जैसे, ठीक है, रात्रि के पश्चिमायाम व चौथे पहर का नाम ब्रह्ममुहूर्त है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्ममुहूर्त बोला जाता है इसको। शास्त्रकारों ने इसी समय को अमृत वेला कहा है। वह देव वेला, कोई देवों का टाइम भी कहते हैं इसको, कि देवताओं का समय हो गया है। यह ब्रह्म का अर्थात देव देवता, देवों के देव महादेव, जिसका मुख्य और निज नाम ओम है, के स्मरण करने का श्रेष्ठ समय है। इस समय ध्यान करने का भी समय है। योगी लोग हैं जो दोस्तों, वो ध्यान भी करते हैं सुबह उठकर, क्योंकि इस समय सतगुण की प्रधानता होती है। सतोगुण जो रज तम सत 3 गुण होते हैं ना, तो सतोगुण की प्रधानता ज़्यादा होती है इसमें। देव विद्वान लोग इस मुहूर्त में ब्रह्म की भक्ति और भजन में रत हो जा रहते हैं, और उस समय प्रेममय प्रभु अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद अमृत की वर्षा करते हैं। सभी मनुष्य पर्याप्त समय सुसुप्ति अर्थात गहरी निद्रा में सब सांसारिक वासनाओं से सर्वथा दूर रहते हैं। चित्त की सब वृत्तियाँ उस समय निरुद्ध अवस्था में होती हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं होती है दोस्तों, रूढ़ एकाग्र निरुद्ध, इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है ना। इसी कारण हमारा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से सर्वथा शांत रहता है। प्रकृति भी सर्वथा शांत होती है।